हेलो एवरीवन, मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 3 में पीजीटी 11-12 कंप्यूटर साइंस में हुआ है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस की वेटेज कितनी रहने वाली है। तो आज जीएस की 40 मार्क्स पे बात नहीं करेंगे, ओनली कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को समझेंगे। तो इस वीडियो में टीआरई 3, टीआरई 2 और टीआरई 1 के सिलेबस को कंपेयर करके बताऊँगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे हमें पता चले कि पहले कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले टीआरई 3 को देखेंगे, इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा स्ट्रक्चर, इससे 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हमें जिन टॉपिक्स को करना है वे है डेटा स्ट्रक्चर, जो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू को करना है। नॉन लीनियर में हमें ट्री, ग्राफ, टेबल एंड सेट्स को करना है। देन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और हैश टेबल के कंसेप्ट को करना है। इसी में ट्राइवर्सिंग के कंसेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। देन बाइनरी सर्च ट्री, इसमें हमें इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स और सॉर्टिंग के टाइप्स को देखना है। इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स से टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से करना है और इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। सेकेंड है मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस बार इस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था एज कंपेयर टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के। थर्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी में लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा ये सभी आते हैं। इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हम यूनिवर्सल गेट, जिसमें नैंड, नॉर, नॉट गेट आते हैं, डोंट केयर कंडीशन से भी क्वेश्चन बने थे। इसमें के मैप, बेसिक लॉजिक गेट या बुलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बने थे। फोर्थ है डेटाबेस। इससे 6 क्वेश्चन बने थे। इसमें डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल के कमांड पे बेसिक क्वेश्चन बने थे। इसमें एसक्यूएल के फंक्शन से क्वेश्चन थे, डेटाबेस कीज, ईआर मॉडल एंड डेटाबेस के नॉर्मल फॉर्म, जो कि 1NF, BCNF, 2NF, इन सभी पे क्वेश्चन थे। और आर्किटेक्चर के बेसिक्स पे भी क्वेश्चन बने थे। फिफ्थ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इससे 5 क्वेश्चन बने थे। इसमें टेस्टिंग, मेंटेनेंस, HDLC इन सभी टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन बने थे। सिक्स्थ है नेटवर्किंग। इससे 5 क्वेश्चन बने थे। इसमें हमें पूछा जाता है IPv4, IPv6, सबनेटिंग, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, इन सभी से क्वेश्चन बने थे। इसी में हमें सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और मॉड्यूल और उसके लेयर के बारे में पूछ लेते हैं, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेवेंथ है नंबर सिस्टम। इससे 4 क्वेश्चन बने थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे ही ऑक्टा, हेक्साडेसिमल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इन सब को कंबाइन करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी में कॉम्प्लीमेंट से पूछ लेते हैं, BCD, ग्रे कोड, इन सभी के कंसेप्ट से क्वेश्चन बने थे। इसमें लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन बने थे, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन IoT। इससे इस बार 3 क्वेश्चन ही बने थे। IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट है OOPS। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन बने थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस ईयर में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार टीआरई 3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पूछा गया यहाँ से। नेक्स्ट है जावा। इससे 2 क्वेश्चन बने थे। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन नहीं थे, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में नहीं थे। इसके जगह C++ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट TOC है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इससे 2 क्वेश्चन बने थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक AI है। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन बने थे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। इससे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे।
नेक्स्ट टॉपिक HTML है। इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, यानी इसमें वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन बने थे जो अच्छे लेवल के थे। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स एंड मल्टीमीडिया। इससे भी 2 क्वेश्चन बने थे। ई-कॉमर्स में हम पढ़ते हैं B2B, C2C, B2C वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे टियरी 3 में पूछे गए सारे टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। इसके अलावा हमें टियरी 1 और टियरी 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ना है। आपको बेसिक के साथ साथ एडवांस पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।